यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम का फाइनल रिजल्ट आज जारी कर दिया है। अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया है। जी हां, यूपीएससी टॉपर रहे हैं अनुज अग्निहोत्री। राजस्थान के रावतभाटा के शहर के रहने वाले हैं, जो कि चंबल नदी के किनारे बसा है। न्यूक्लियर हब के तौर पर जाना जाता है। अब साथ ही जाना जाएगा यूपीएससी टॉपर के लिए। गजाला हमारे साथ हैं। गजाला, टॉप रैंकर्स की लिस्ट सामने आ चुकी है। टॉप 10 में कौन रहा है, उनके नाम बताइए और बताइए कि कैटेगरी वाइज किस किस शहर में कहां से हैं और किस किस ओबीसी या फिर उनसे रिलेट करते हैं। हाँ, देखिए दिव्यांशु, जो राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री हैं, उन्होंने आईएएस फाइनल रिजल्ट में टॉप किया है। वो उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की है एम से। ठीक है। इसके बाद उन्होंने प्लान बनाया कि अब उन्हें कुछ अलग करना है, देश की सेवा करनी है। तो उन्होंने एमबीबीएस पढ़ाई पूरी करने के बाद आईएएस की तैयारी की और फाइनली उसमें कामयाबी भी उन्हें हासिल मिली है। और अगर देखा जाए तो उन्होंने देश में सबसे ज़्यादा अंक हासिल किए हैं। और इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो मदुरै की एक लड़की है जिसका नाम है राजेश्वरी सुबे। इसके बाद तीसरा स्थान आकांश ने हासिल किया है और चौथा स्थान राघव झुंझुनवाला ने और पांचवा स्थान ईशान भटनागर ने और छठे स्थान पर जीनिया अरोड़ा हैं। ये जो जीनिया अरोड़ा है, इनकी मैं बात करूंगी, इन्होंने कई दफ़ा आईएएस की एग्ज़ाम दिए हैं और इसमें इन्होंने इससे पहले भी एग्ज़ाम दिया था पिछले साल, तो उनको 156वीं रैंक मिली थी। इसके बाद इस बार इन्होंने फिर रिज़ल्ट में पार्टिसिपेट किया, एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू पास किया और उसके बाद इनको इस टॉप लिस्ट में इनका नाम आया है। और इसके बाद मैं बात करूंगी 7वें नंबर पे AR रज़ा मोहिद्दीन हैं। इसके बाद पशाल सेक्रेटरी हैं, आस्था जैन हैं और टॉप 10 में उज्जवल प्रियांक भी हैं। और जिन छात्रों का रिजल्ट आया है वो अपना रिजल्ट देखने के लिए यूपीएससी की वेबसाइट पर भी जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एक और बात दिव्यांशु मैं बताऊंगी, जो कैटेगरी के हिसाब से 958 उम्मीदवारों ने आईएएस फाइनल रिजल्ट में क्वालिफाई किया है। और जो लिस्ट हैं वो जनरल कैटेगरी में 317 हैं, 104 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हैं, 158 एससी हैं, 73 एसटी वर्ग के हैं। रिजल्ट की घोषणा के साथ ही टॉपर के लिस्ट के नाम के जो ऐलान किए गए हैं, इन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है ये जो इन्होंने कारनामा करके दिखाया है। गजाला, तुम सही कह रही हो, क्योंकि अनुज अग्निहोत्री जो हैं वो राजस्थान के रहने वाले हैं, रावतभाटा के रहने वाले हैं। पहला स्थान हासिल किया है, पूरे देश में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं और यूपीएससी को भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। बिल्कुल। कई बच्चों का जो है सपना होता है और उसके बाद कठिन संघर्ष होता है। उसके बाद लाखों छात्रों में से कुछ छात्र, सैकड़ों छात्र ही निकल पाते हैं जो कि इस परीक्षा में टॉप कर पाते हैं और उसके बाद बड़ी उपलब्धि होती है। अनुज अग्निहोत्री का नाम बताया आपने, टॉप 10 की जो लिस्ट है वो आप सभी ने देखी। लेकिन अब आपको बता दूं, आपने बात की भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस की, तो इस बार जो कुल पद खाली हैं वो हैं 180 पद। इसके लिए अलग अलग वर्गों के तहत आरक्षण भी तय किया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 74 पद हैं, ओबीसी के लिए 47 हैं और एससी के लिए 28 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 हैं और एसटी के लिए 13 पद हैं। ये बात हो गई भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस की। बात की जाए आईएफएस की यानी भारतीय विदेश सेवा में, इस साल पद जो खाली हैं वो हैं 55, जो कि अलग अलग वर्गों के लिए सीटें तय की गई हैं। उस हिसाब से ये लिस्ट आप देख सकते हैं विंडो पर। यूपीएससी ने ये बात भी साफ कर दी है इस बार गजाला की उम्मीदवारों की नियुक्ति सिविल सेवा परीक्षा नियम 2025 और उपलब्ध जो रिक्तियां हैं उनके आधार पर ही अंतिम रूप से की जाएगी। कुल मिलाकर इस परीक्षा में, जैसा कि आपने बताया, सफल हुए जो स्टूडेंट थे वो थे 958 और अब ये फाइनल लिस्ट आ चुकी है। अनुज के बारे में आप बता रहे थे कि वो पहले से मतलब डॉक्टर हैं और उसके बाद अब उनका सिविल सर्विस एग्जाम का फाइनल रिजल्ट जो है जारी हुआ और जैसे ही सामने आया, रावतभाटा में खुशी की लहर छा गई है, क्योंकि जिस शहर को न्यूक्लियर हब के लिए जाना जाता था, चंबल नदी के किनारे बसा ये शहर, अब यहाँ पर यूपीएससी टॉपर के लिए भी अब बन चुका है। ये ताजा अपडेट था। यूपीएससी का रिजल्ट फाइनली आज जारी हो चुका है। लंबे इंतजार के बाद इंटरव्यू होता है और उसके बाद एक लंबा संघर्ष और आज फाइनली टॉप 10 की जो लिस्ट है वो आपने देखी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपके घर से भी किसी ने यूपीएससी का एग्जाम दिया है? तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।